तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीम में लैपिंग जोन हम लोग कहाँ पे देंगे। बीम का लैपिंग जोन हम लोग किस पॉइंट को कहेंगे और अगर हम लोग का लैप देने का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग लैप कहाँ पे देंगे। जो कि लैप जनरली यूज़ देने का ज़रूरत पड़ता है जब वो कंटिन्यूअस बीम रहता है। तो हम लोग कहाँ पे लैप दें। ऐसा ना हो कि आपका लैपिंग जोन कहीं और है और आप कहीं और दे रहे हैं, उससे जो है आपका स्ट्रक्चर का जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी घट सकता है या फिर इस जो है आपका स्ट्रक्चर मजबूत ना होने के कारण जो है आपका वीक बन सकता है। तो आप छोटा सा गलती आप नहीं कर सकते ताकि जो है आपका किसी भी तरीके का छोटा सा भी गलती आपका स्ट्रक्चर को जो है वीक बना सकता है। तो इसके लिए जो है आपको ध्यान से लैपिंग जोन वहीं पे देना है जहाँ पे एज पर ISO कोड कहता है और जहाँ पे लैपिंग जोन का सही पॉइंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि ये एक बीम है, इसका स्पैन जो है दो कॉलम के बीच 3.7 मीटर, यानी हम लोग का ये इतना दूरी पर कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यूसली जा रहा है। तो हम लोग को जो है लैपिंग जोन टॉप बार है, बॉटम बार है, दो बार है। तो दोनों में कहाँ पे देंगे। यहाँ पे फिलहाल जो है आपका इसके बीच में तो लैपिंग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि इतना बार तो बार स्टील बार होता ही है। मान लेते हैं कि यहाँ के अगर 10 मीटर की जगह 15 मीटर आ गया तो आपको तो लैप देना ही पड़ेगा क्योंकि 12 मीटर का बार होता है स्टील बार। तो उस केस में जो है कंटिन्यूस बीम में आपको बार जो है लैपिंग जोन देना ही पड़ेगा। तो कहाँ पे दें चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बीम हो गया, आपको सेंटर से जो है यहाँ से बीम के इस सरफेस से इसको कहेंगे LD, ऊपर का बॉटम जो घुमा हुआ है इसको LD मतलब 50D। डी हो गया डायमीटर ऑफ स्टील बार, जो बार इसमें लगाया है उसका डायमीटर 50 इंटू डायमीटर। अगर डायमीटर 12 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें 600 mm का यहाँ पे LD बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का स्पैन है, क्लियर स्पैन। उसी तरह इस तरफ भी जो है हम लोग का LD बनेगा, ये भी LD हो गया। तो ऊपर में हम लोग जब भी ये हो गया बीम, इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए ऐसे। यहाँ जो है पॉजिटिव मोमेंट नीचे देख रहे हैं। तो जब भी आप टॉप में देंगे लैप जोन, टॉप में अगर लैप जोन आता है तो आपको देना है बीच में यहाँ पे L/2, यानी आपका जो है टॉप में जो है आप मिड पे दे सकते हैं लैप जोन। 3.7 मीटर है, इसको 3.7 मीटर से हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से 1850 mm, यानी हम लोग का बीच में आ गया लैप जोन टॉप बार का। क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन जोन होता है, कोई भी मेंबर जो है कंप्रेस होगा, इस तरह का होगा तो हम लोग कहेंगे कंप्रेशन। अगर कोई तो इस यहाँ पे हम लोग का कंप्रेशन होगा जब इस तरीके का बीम मूवमेंट होगा, तो इसलिए हम लोग बीच में देंगे। यहाँ पे सबसे सेफ जोन होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको टॉप बार में अगर आपको लैपिंग देना है तो आपको बीच में देना है, जितना भी इसका स्पैन है उसके बीच में। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं बॉटम का। मान लेते हैं कि यही बीम है और बॉटम में जो है आपको लैप जोन देना है। तो बीच में तो आपको कभी भी नहीं देना है क्योंकि बीच में जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूर भागेगा। तो यहाँ का आप लैप देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी लोड आएगा तो यहाँ पे दूर चला जाएगा तो ये फेल हो जाएगा। तो आपको मतलब गलती से भी आपको बीच में कभी भी लैप नहीं देना है। साइड में अगर किसी के पास अगर कोई ऐसा काम करता है तो आप अगर आपके नज़र में है तो आप उसको ज़रूर बोलिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका सरिया ख़त्म हो गया है तो इसलिए आप जहाँ पे ख़त्म हो वहीं पे अगर लैप दे देते हैं तो बहुत बड़ी गलती है। इससे जो है आपका स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। आपका एक छोटा सा सरिया के लिए आपका स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वहाँ कभी भी लैप नहीं देना है। तो देना कहाँ है, तो देने के लिए आपको ये किया गया है L/3, यानी आपका ये मान लेते हैं कि यहाँ पे L/3 आएगा, यहाँ L/3, ये हो गया एक L, ये हो गया एक L, ये हो गया एक L। तो आपको कहाँ देना है लैप जोन, यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि आपका सरिया ख़त्म हो गया तो आपको लैप यहाँ पे देना है। यहाँ से दे देते हैं आप, यहाँ दे दिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू कर दिए। मतलब L/3 यहाँ पे आपको लैप देना है, इसी जोन पे आपको लैप देना है बॉटम में। तो आज इसका मान लेते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मान लेते हैं कि बॉटम लैप टू L/3, L का मान होगा हम लोग का 3700 mm डिवाइड बाई 3,
1233 mm। यानी हम लोग का बॉटम में जब भी लैपिंग देंगे, लैप देंगे, तो हम लोग यहाँ से इसी बीम का 1233 mm के दूरी पर देंगे। यहाँ पे हम लोग को लैप देना है इसी पॉइंट के अंदर। तो आपको इससे अगर यहाँ पे लैप देंगे तो आपका जो है स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। आपको यहाँ के बीच में भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी नेगेटिव मूवमेंट होगा तो यहाँ पे भी ये जो है फिसल सकता है, इसलिए आपको वहाँ पे नहीं देना है बीच में कॉलम के, आपको L/3 पे देना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना साइट में एज ए सिविल इंजीनियर आपका जो है इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको लैप देना है एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे आपको लैप होना चाहिए एज पर IS कोड। तो मुझे उम्मीद है कि बीम से रिलेटेड लैपिंग जोन का जो भी क्वेश्चन था आपका जो है आपको आंसर मिल गया होगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपका कहीं डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो है क्वेरी का आंसर मिल जाए। तो और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।